किसी प्रकार का शोर हमारे पास नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्रभु की बातें होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग तैयार हुए हैं? बिल्कुल। तो आए हम लोग मिलकर ही इस वचन को पढ़ेंगे भी, और ये वचन हमारे जीवन में इतना बड़ा शिक्षा देगा, इतना बड़ा ज्ञान देगा। हमने इस वचन को आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। आज इस वचन को ऐसे बेहतर तरीका से, ऐसी तरीका से प्रभु चाहते हैं कि समझाया जाए कलीसियाओं को, जो लोग जानने पाए। हालेलुया। प्रभु का हर एक वचन इस बाइबल में इसलिए दिया गया कि जाओ सभी लोगों को बताओ। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे पास किस लिए आया? प्रभु ने क्यों कहा अपने चेलों से कि जाकर तुम सारी जातियों को चेले ही बना देना? प्रभु ने क्यों कहा जाकर सारी जातियों को क्या करना, मेरे बारे में आप प्रचार करना? हालेलुया। तो आए हम कुछ वचन को देखेंगे यौना के बारे में। यौना वही बहन यौना है। चलिए पढ़िए। तो आप लोग शोर मत करिए और वचन की ओर बढ़ेंगे हम। हालेलुया। आपने क्या सुना? बिल्कुल ऐसे आप बोलेंगे तो बिल्कुल कोई नहीं रुक सकता है, क्योंकि प्रभु आपको आगे बढ़ाना चाहता है। प्रभु क्या कभी अपने बच्चों को पीछे परेशान देखना चाहते हैं? कभी एक पिता अपने बच्चों को क्या परेशान देखना चाहता है? नहीं। इसका अर्थ यही है, हमें समझ में आता है, प्रभु में हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि हम खुद अपने कमी की वजह से अपने पाप या कोई ऐसा घटना कर देते हैं, ऐसा कोई पाप कर देते हैं जो ईश्वर से हम लोग दूर होने लगते हैं। आज हम प्रभु के बारे में आज जानेंगे। क्या लिखा है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। हालेलुया। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। हालेलुया। किसके पास पहुंचा? योना के पास। योना कौन है? हालेलुया। योना वही है जो परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला। और कैसे, कहां पर कमी किया? हालेलुया। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। बुराई कौन देखा? उस नगर का बुराई, उस जगह का बुराई कौन देखा? परमेश्वर ने देखा। परमेश्वर ने कहा उस यौना से, तो उस जगह पर जा, उस जगह पर जा जहां उन लोगों ने अपना बुरा बुरा कर करके अपने पाप का घड़ा भर दिए हुए हैं, भर चुके हैं। और परमेश्वर ने उससे बातें किया, और बातें करने के बाद कहा उठ, और उठकर तू वहां पर जा और प्रचार कर। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों भेजा वहां पर? इसलिए क्योंकि वो लोग अपने पाप को छोड़ दे, अपने मन को फिरा ले। हालेलुया। आगे देखेंगे। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। हालेलुया। हालेलुया। कितना प्यारा वचन लिखा हुआ है, इतना प्यारा वचन लिखा हुआ है, और हम लोगों को बस सिर्फ समझने का देर है। इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर लिखा है। परंतु यहोना यहोवा के सम्मुख से भाग गया। जब प्रभु ने बात किया, प्रभु ने उस यहोना से बात किए, और बात करने के बाद प्रभु चाहते थे कि वहां पर भेजे, और भेजकर लोगों का जीवन, लोगों का आत्मा बचाया जाए। क्योंकि वो क्या किया, ये बातें सुनकर वहां से भाग निकला। हालेलुया। कहा गया वो भाग गया। वो प्रभु की बातों को नहीं सुना, अनसुनी कर दिया, सुनकर अनसुनी कर दिया, और वो सोचा मैं भाग जाऊंगा। हालेलुया। और आगे देखिए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक
कि जहाज टूटने पर था। हालेलुया। योना योना कहाँ गया? वो अपने अपने वहां से भागकर उस नाव उस जहाज में गया, छुप गया। हालेलुया। इसलिए छुप गया, उस परमेश्वर से निगाह से छुपने का कोशिश किया। हालेलुया। और क्या हुआ लिखा है, उसी के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां, बड़ी बड़ी समस्याएं और भूकंप हवा में, पानी में, समुद्र में उठने लगा। हालेलुया। जो लोग और नाव को चला रहे थे, नाव में और काफी लोग वहां पर उपस्थित थे जिनका नाव था, लोगों को नहीं पता कि विपत्ति, ये समस्याएं किस की वजह से ये विपत्ति आई हुई है। हालेलुया। आप जानते हो किसके कारण विपत्ति आई थी वहां पर? चलिए हम आगे चलेंगे, देखेंगे। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। हालेलुया। उन लोगों ने घबरा गया कि इस समुद्र में, इतने गहरे समुद्र में मैं नाव लेकर, जहाज लेकर मैं चल रहा हूं। उन लोग मारे घबरा के मन ने अपना अपना टोकरा, अपना अपना, वहां पर बहुत सी टोकरियां रखी गई थी, जो उन लोगों ने सोचा इसी की वजह से क्या पता मेरा नाव डगमगा रहा है, मेरा जहाज डगमगा रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया, अपना अपना टोकरी, अपना अपना वहां पर टोकरियां जो बहुत सी थी, उन लोगों ने फेंकने लगा। नाव पर से निकाल कर उस पानी और समुद्र पर उन लोगों ने फेंकने लगे। किस लिए वो नहीं जानते थे अभी। हालेलुया। और जितना वो फेंकते थे और वहां पर समुद्र, लहरें उठ रही थी। लहरें कहां से आया था? पानी कहां से आए थे? परमेश्वर ने वहां पर उपस्थित किया था। और किसके कारण आया था? योना के कारण। योना को कुछ भी नहीं पता, अभी सो रहा है। हालेलुया। क्या आगे तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे। अरे हालेलुया। पहले देखा जाए कि उन लोगों ने बड़ा प्रयास किया, जिनका नाव था, जो व्यापारी थे वहां पर, जो लोग समुद्र में जा रहे थे, तो उन लोगों ने पहले अपने अपने देवताओं को पुकारा। कौन? वहां काफी लोग थे, वहां काफी लोग थे। लिखा है डर कर टोकरियां तो फेंके ही फेंके, बाकी अपने अपने देवताओं को दुहाई देने लगे। जहाज में से व्यापार का संबंधी जो वहां पर था, वहां लोगों ने क्या किया? फेंकने लगे। इसलिए अपने देवताओं को पुकारा, कोई नहीं आया, और यहाँ तक अपना जो टोकरी था, टोकरी को लोग फेंकने लगे। हालेलुया। तब शांत माछी उनके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ है। हालेलुया। एक व्यक्ति वहां का था, जो वो आया योना के पास, और योना के पास आकर कहता है, हे योना, तू नींद में सो रहा है, हम लोग डूब कर मरने वाले हैं, हम लोग डर के मारे थरथरा रहे हैं। हे योना, क्या तू सो रहा है? तो आगे देखें। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालें, जान ले कि यह विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। हालेलुया। चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। हालेलुया। उन लोगों ने सोचा ये विपत्ति किसके कारण पड़ी है, जो इतनी बड़ी आफत हमारे बीच में प्रकट हो चुकी है। हालेलुया। ये विपत्ति किसके कारण इतनी पड़ी है, जो हमारे बीच में आफत बन के आ चुकी है। उन लोगों ने सोचा कि एक ऐसा चिट्ठी बनाया जाए। उन लोगों ने चिट्ठी डाल डालकर सबका नाम, जितने लोगों ने वहां पर उपस्थित थे उस नाव में, सबका नाम लिख लिख कर वहां पर चिट्ठी डाली। और डालने के बाद क्या हुआ? तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उत्तम क्या है? तू कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? हालेलुया। वो व्यक्ति, लोग जो नाव में बैठे हुए थे, लोगों ने पूछा, हे, विपत्ति किसके कारण पड़ी है? तू बता, तू बताता क्यों नहीं है? वो चुपचाप पड़ा ही हुआ था, नहीं बताया।
तू किस जाति का है, तेरा क्या लक्षण है, तेरी क्या समस्याएं हैं, तू क्या है। उन लोगों ने बड़े बड़े बातें किया उनके आगे, उनको जवाब कोई नहीं दिया योना। हालेलुया। उसने कहा मैं इब्री हूं। हालेलुया। योना ने क्या कहा, उसने कहा मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और स्थान दोनों को बनाया उसी का भय मैं मानता हूं। हालेलुया। योना ने उसके सामने मुंह खोला तो क्या जवाब दिया, मैं एक इब्री हूं और स्वर्ग और परमेश्वर यहोवा जो पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, मैं मानता हूं। हालेलुया। आगे उसने उनसे कहा मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। योना ने ये बातें कह दिया उन लोगों के सामने कि जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ, मैं एक इब्री हूँ, और जिस परमेश्वर को मैं मानता हूँ जो स्वर्ग में भी है, जो पूरी दुनिया को बनाया परमेश्वर, पूरी दुनिया को बनाने वाला उस परमेश्वर को मैं मानता हूँ। तो वो बहुत डर गए। वो लोगों ने सुना इस बात को, लोग डर गए। हालेलुया। जैसे हम लोग अगर किसी को बताते हैं हम यीशु मसीह में हैं, तो लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए डर जाते हैं क्योंकि शैतान जानता है कि हम इसे मानते हैं। जिस परमेश्वर को आप मानते हो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, वो बहुत जल्द शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। ये बातें योना ने जब कहा वो लोग डर गए और डर के मारे उससे कहने लगे तूने यह क्या किया। हालेलुया। वो जान गए और जानने के बाद पूछने लगे तूने यह क्या किया। वे जान गए कि यहोवा के सम्मुख से भाग भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। हालेलुया। ये बातें योना ने सब कुछ बातें वहां पर बता दिया कि ऐसी ऐसी वैसे ऐसी सब कुछ बातें हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर छुपा हुआ हूँ। हालेलुया। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे तूने यह क्या किया है। वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। हालेलुया। ये बातें योना लोगों से बता दिया था कि इसी की वजह से जो विपत्ति आई हुई है वो मेरे कारण ही आई है, वो मेरे ही वजह से इतनी बड़ी विपत्ति आई है। इस समुद्र में लहरें उठ रहा है और समुद्र में इतनी लहरें उठ रहा है जैसे लगता है नाव दो टुकड़े में हो जाएगा। जैसे लगता है कि लोग सोच रहे थे कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। हालेलुया। उन लोग, योना ने कहा ये विपत्ति मेरे ही कारण आई है, और वो लोग बातें सुनकर और लोग डर गए। उसने उससे कहा मुझे उठकर समुद्र में फेंक दे। हालेलुया। योना ने क्या कहा, एक ही रास्ता है, मुझे उठाकर तुम समुद्र में फेंक दो। लोग नहीं जानते थे, टोकरिया फेंक रहे थे। वो लोग नहीं जानते थे हमें क्या फेंकना चाहिए। जब योना ये बात को कहा कि मुझे उठाकर उस समुद्र में फेंक दो, ये लहरें थम जाएगी। हालेलुया। आगे तब उन्होंने उससे पूछा हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती। हालेलुया। ये बातें वहां पर बात उन लोगों में हो रहा है बीच में, वो समुद्र की लहरें थम नहीं रही है, समुद्र की लहरें बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है समुद्र की लहरें। और उन लोगों ने कहा हे योना हम तेरे साथ क्या करें, क्योंकि ये विपत्ति ये समस्याएं तेरे ही कारण तो आई है, लेकिन तेरे साथ क्या करें। तो आगे देखिए उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। योना ने कहा ये बात को, योना वही परमेश्वर का जो इच्छाओं चलने वाला था, और क्या किया परमेश्वर को बात को अनसुनी कर कर निकल गया और कहा मुझे उठाकर उस समुद्र में फेंक दो तुम लोग, और इस आंधी और तूफान जो हमारे बीच में आया हुआ है थम जाएगा। हालेलुया। समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। हालेलुया। योना ने कहा मैं जानता हूँ ये विपत्ति जो हमारे बीच में प्रकट हुआ है ये मेरे ही कारण विपत्ति आई हुई है। जो लहरें उड़ रही है वो लहरें थम नहीं रही है, इसीलिए मैं जानता हूँ अगर तुम मुझे उठाकर फेंक दोगे नाव से समुद्र के बीच में तो लहरा ये थम जाएगी। हालेलुया। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच ना सके, क्योंकि हालेलुया। समुद्र में लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी।
तो लोगों ने सोचा इस योना को, जो ये व्यक्ति कह रहा है मुझे फेंकने के लिए, उन लोगों ने सोचा अपने नाव को अपने जहाज की एक जगह किनारे लगाने के लिए सोचा, और सोचने लगे कि जो नाव है जहाज जैसे किनारे लगाए, और लहर बहुत तगड़ी उठ रही थी, चल रही थी। और आगे तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो। हालेलुया। उन लोगों ने जो नाव में थे, नाव लोगों ने क्या क्या कहा, इस बात के लिए ऐसा ना हो कि ये बेचारा गलती तो किया ही किया है, इसके वजह से हम लोग भी पाप में ना फंस जाए। बोल रहा है अपने आप को फेंकने के लिए, हम लोगों से इस हाथ से कोई पाप ना हो जाए। हालेलुया। उन लोगों ने सोचा कि हमारे हाथ से कोई पाप ना हो जाए। अगर कोई आपको कोई कहेगा, अगर आप कहीं जाते हैं, अगर कोई कहेगा मुझे चक्कू भोंकेगा, नहीं, बस कोई भी व्यक्ति रहेगा जो प्रभु को नहीं जानता, वो भी व्यक्ति सोचेगा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये तो पाप है किसी को मारना। हालेलुया। डर सबके अंदर होता है, बाकी जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो हम लोगों का रियल में डर मिलता है। डर क्या होता है? झूठ बोलने में डर होता है। वो तो इतना बड़ा कांड करने लोग जा रहे थे, योना को समुद्र फेंकने के लिए लोग जा रहे थे। हालेलुया। क्या